मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए मित्रों आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसे हूँ बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। सीता जी कह रही है कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा, तो हे प्रभु ऐसा जान पड़ता है कि ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। तो अस कहिसी बिकल भय भारी, अब बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखहि प्राणा। अस कहिसी अबिकल भई भारी, और बचन वियोग न सकी संभारी। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग की भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी जो वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो जाती है, अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर, देख दशा रघुपति जिया जाना, हठ राखे नहीं राखे ही प्राणा। उनकी इस तरह की दशा देखकर श्री राम जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रख सकेंगी, अपने प्राणों को नहीं बचा सकेंगी। तो कहे हो कृपाल भानुकुल नाथा, अपरिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, अबेगी करहूँ बन गवन समाजू। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर सीते, अब तुम मेरे साथ वन को चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजू, अब बेग करहूँ बन गवन समाजू। आज का अवसर विषाद करने का नहीं है, तुरंत तुम वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को अच्छी तरह से समझाया। फिर माता के पैरों पड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अबेग प्रजा दुख में तब आई, अजननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी कहते कि हे माँ, आपका बेटा राम जल्दी वापस आकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, फिर ही दशा विद बहुर की मोरी, और देखिए होने मनोहर जोरी। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? माता कौशल्या कह रही है, सुधीर सुघरी तात कब हुई है, हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। तो बहुर बच्छ कहे लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबहि बोलाई लगाई हिया, हरष निरखी हूँ गात। इसलिए हे पुत्र, इसलिए हे वत्स, हे लाल, रघुपति कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी, और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को कब देखूंगी। यह देखकर की माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है। तो लखी सने है कातारी महतारी, अब बचन नयाव बिकल भई भारी। राम प्रबोधो कीन्हे विधि नाना, असमऊषने हूँ न जाई बखाना। जब श्री रामचंद्र जी इस तरह माता कौशल्या को देख रहे हैं, तो मारे स्नेह के मारा अधीर हो गए,
और इतनी अधिक व्याकुल हो गए कि मुंह से उनके कुछ नहीं निकल रहा है। राम प्रबोध कीन्ह विध नाना, असमहु स्नेह न जाई बखाना। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और समझाने का प्रयास किया। वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। तब जानकी सासु पगलागी, असुनि हुमाय मैं परम अभागी। सीता जी तब माता कौशल्या के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही भागिनी हूँ, क्योंकि सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। क्योंकि सेवा करने का समय जब आया तो दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं कर सका। तो तज बेछो भेजाने छाड़े वछोहू, अकारा में कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिया बचन सासु अकुलानी, अदशा कवने विधि कहू बखानी। आप शोभा का त्याग कर दे माता, परंतु कृपा न छोड़िएगा हम लोगों के ऊपर से, क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन है। मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सुन सिय बचन सासु कुलानी। सीता जी के वचन, सीता जी किस प्रकार मीठी वाणी सुनकर सास कौशल्या व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर दूं। 12 बार लाई उरलीन्ही, और धर धीरज सिख आशीष दीन्ही। माता कौशल्या ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि अचल हो अहिवात तुम्हारा, और जब लगी गंग जमुन जलधारा। हे सीते, जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे, अचल रहे। तो शीत ही सासु आशीष सिख, दीन है अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम शिर, अतिहित बारही बार। सीता ही सासु आशीष सिख, दीन अनेक प्रकार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से चली नाई पद पदुम सिर, अतिहित बारही बार। बड़े स्नेह और प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर झुकाकर वन गमन को चली। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तना नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि भैया राम और भाभी सीता वन को जा रही हैं, तो वे बहुत व्याकुल होकर उदास मुँह होकर के श्री राम की तरफ दौड़े। शरीर काँप रहा था। कंप पुलक तन नयन शरीरा, उनका शरीर, उनका सारा शरीर काँप रहा था। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को जाकर पकड़ लिया। कहे न सकत कछु चितवत ठाढ़े, कहे न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जलते काढ़े, असोच हृदय विधि काहो निहारा। सब सुख सुकृत शिरान हमारा। लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम के चरण कमल को पकड़ लिया तो श्री रामचंद्र जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, केवल खड़े खड़े श्री लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो रही है, वो इस श्री राम की हो गई है। सोच हृदय विधका होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वो स्थिति, वो दशा लक्ष्मण जी की हो गई है। जैसे जल से मछली को निकाल देने पर जो मछली की दशा हो जाती है, वैसी लक्ष्मण की दशा आज हो रही है। वो हृदय में सोच रहे हैं कि हे विधाता, अरे क्या होने वाला था और क्या हो गया।
सब सुख और पुण्य पूरा हो गया क्या? ये कहु कहा रघुनाथा, और रखी है भवन के लिए ही साथा। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या रखेंगे अपने साथ? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को राम बिलोक बंध कर जोरे, देह गेह सब संतृण तोरे। श्री राम जी लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर था घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा तो बोले बचन राम नयनागर, बोले बचनो राम नयनागर। सेल सने है सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदिराहू। समुझे हृदय परिणाम उचाहू। तब नीत में निपुण बोले बचन राम नयनागर, तब नीत में निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं कि तात प्रेम बस जन कदराहू, और समुझ हृदय परिणाम उछाहू। हे तात लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो मेरे भाई। मातु पिता गुरु स्वामी सिर धरि करहि सुभाए, और लहु लाभ तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। हे लक्ष्मण, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, तो लहु लाभ तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो संसार में जन्म व्यर्थ ही है। तो ऐसे जिया जानी सुनहो सिख भाई, अकरहु मातु पितु पद सेवकाई। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अपने हृदय में ऐसा विचार कर, ऐसा जान कर मेरी सीख सुनो। करहु मात पितु पद सेवकाई, तुम यहीं पर रुककर माता पिता के चरणों की सेवा करो मेरे भाई। और भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राउ वृद्ध मम दुख मन माही। राम जी कह रहे हैं क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है भैया, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है जाने का, इसलिए हे लक्ष्मण तुम यहीं पर रुको। तो मैं बन जाऊं तुम्हें ले ये साथा, मैं बन जाऊं तुम्हें ले ये साथा। होई सबही विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु। सब कहु पराई दुसह दोख भारू। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हर तरह से समझा रहे हैं, कह रहे कि मैं बन जाऊं तुम्हें ले ही साथा। हे लक्ष्मण, इस अवस्था में मैं अगर तुमको बन लेकर साथ में जाता हूं तो अयोध्या सभी प्रकार से आज अनाथ हो जाएगी भैया। तो गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, और यहाँ पर जो गुरु है, पिता है, माता है, प्रजा है और परिवार, सभी पर दुखों का दूसरा भार आ पड़ेगा। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम अयोध्या में ही रुक करके माता पिता और गुरु की सेवा करो। रहु करहु सब कर परतेसु, और नतर उतात हुई है बड़ दोषु। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। श्री राम जी कहे जिसके राज में प्यारी प्रजा अगर दुखी रहती है लक्ष्मण, तो वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। इसलिए हे लक्ष्मण तुम अयोध्या में ही रुको। रहु तात से विचारी, और सुनत लखन भय व्याकुल भारी। तो रहु तात यशी नीत विचारी, असुनत लखनो भय व्याकुल भारी। हे तात, ऐसी नीति विचार कर, अपने मन में विचार कर तुम घर पर ही रह जाओ। सुनत लखन भय व्याकुल भारी। जैसे ही लक्ष्मण जी श्री राम की वाणी को सुनते हैं तो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे।
इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। वो स्थिति, वो दशा आज लक्ष्मण की हो गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।